हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पर स्वागत है। तो गाइस, हम डिस्कस करेंगे आज मीडियन के बारे में, यानी कि मध्यांक के बारे में। तो जैसे कि गाइस, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बारे में डिस्कस किया था और उसमें जो माध्य था यानी कि मीन, उसके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया था। तो उसके बाद उसी को हम ध्यान में रखते हुए, जैसे कि केंद्रीय प्रवृत्ति में की मापें, इसमें 3 टॉपिक हमें कवर करना है। एक मीन और सेकंड मीडियन, फिर मोड। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे मीडियन के बारे में, जो सेकंड है उसका, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं जो ये मध्यांक है, मीडियन है, ये क्या है। मध्यांक किसी श्रेणी का वह मान होता है जो समूह को या श्रेणी को 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी कि जो मध्यांक होता है वह मान होता है कि अगर कोई सीरीज दिया गया है तो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। प्राप्त मान श्रेणी के आधे मूल्यों से अधिक और आधे मूल्यों से कम होता है। इस प्रकार यदि श्रेणी के अंकों को आरोही यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही यानी कि बढ़ते क्रम, अवरोही यानी कि घटते क्रम में व्यवस्थित करें तो मध्य का मान जो होता है वही मध्यांक या मीडियन कहलाता है। अब गैरेट के अकॉर्डिंग है मध्यांक की डिफिनीशन, जब अव्यवस्थित अंक या अन्य मापक्रम में व्यवस्थित हो तो जब अव्यवस्थित अंक या अन्य मापक्रम में व्यवस्थित हो तो मध्य का अंक मध्यांक कहलाता है। यानी कि व्यवस्थित जो आंकड़े हों तो जो मध्य में मान आता है वही मध्यांक कहलाता है। गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग है कि किसी मापनी यानी कि मेजरमेंट टूल पर मध्यांक वह बिंदु है जिसके ऊपर आधे केसेज या घटनाएं होते हैं और आधे केसेज उसके नीचे होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के स्वरूप हम इस पेन में ये अगर मान लेते हैं कि ये मेजरमेंट टूल है तो मध्य का बिंदु अगर हम इसको मानते हैं, यानी कि इसको आधा जो जहाँ डिवाइड होता है, तो अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ इसका मध्य बिंदु आ रहा है। तो इसी के आधे इसके आधे मतलब जो केस हैं वो ऊपर होंगे और आधे केस इसके नीचे होंगे। इस पॉइंट के आधे केसेज ऊपर होंगे और आधे नीचे होंगे। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि गिलफोर्ड ने अपने डिफिनीशन में क्या कहा है। और अगर हमें नाम याद रखना है गैरेट और गिलफोर्ड को तो हम याद रख सकते हैं गैर गिल, यानी कि गैरों से क्या गिला, गैरों से क्या गिला, गैरों से गैरेट, गिला यानी गिलफोर्ड। तो ये नाम हम याद रख सकते हैं स्ट्रिक के माध्यम से। अब हम इसकी विशेषताएं को देखेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। किसी दिए गए अंक वितरण का मध्यांक इस बात पर निर्भर करता है कि उसके ऊपर और नीचे प्राप्तांकों की संख्या क्या क्या है। और फिर सेकंड है मध्यांक की मानक त्रुटि बहुलांक से कम और मध्यमान से ज़्यादा होती है। इसकी जो मानक त्रुटि है वो बहुलांक से कम, बहुलांक को हम आगे भी पढ़ेंगे, और मध्यमान से ज़्यादा होती है। छोटे अंक वितरणों का बहुलांक आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कि छोटे अंक वितरण है तो उसका मान तो हम आसानी से उसका बहुलांक ज्ञात कर सकते हैं, बट बड़े अंकों का जो अगर बड़े अंक का वितरण है उसका कम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जब अंक वितरण अपूर्ण या खुले छोर वाला होता है, ओपन एंडेड होता है, तो मध्यांक की गणना की जाती है। अर्थात अंक वितरण की विकृति होने पर मध्यांक की गणना की जाती है। मध्यांक की हानि या सीमाएं, अब इसकी कुछ हानियां भी होंगी, उसको भी देख लेते हैं कि यह मध्यमान की अपेक्षा अशुद्ध मान होता है। जो मध्यमान होता है उसकी अपेक्षा ये अशुद्ध मान होता है। ये यहाँ गाइस मध्यमान नहीं माध्य है, ये गलती से हो गया है, यहाँ माध्य रहना चाहिए। तो माध्य की अपेक्षा अशुद्ध मान होता है और अपूर्ण वितरणों में ही इसका प्रयोग किया जाता है। अपूर्ण वितरण जहाँ रहता है उसका वहाँ ही इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसमें भी अव्यवस्थित अंक होंगे और व्यवस्थित अंक होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अव्यवस्थित अंक सामग्रियों को मध्यांक हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि है, यदि अंक वितरण विषम हो तो मध्यांक, यदि अंक का वितरण जो है वो विषम है यानी ऑड नंबर में आ रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा m = n+1/2 टर्म, यानी कि n+1/2 वहाँ पद। और फिर सेकंड है, यदि अंक वितरण सम हो यानी कि इवन, अगर n की मान अगर इवन हो तो मध्यांक कैसे ज्ञात करेंगे। यानी जैसे कि अगर n का मान इवन हो तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे नीचे वाला, और अगर n = ऑड हो, ऑड में संख्या आ रही है तो उसके लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे।
तो जैसे कि यहाँ ये फार्मूला है कि 1/2 n/2वां टर्म एंड प्लस n/2 + 1वां टर्म। जैसे कि अगर अव्यवस्थित क्रम में दी गई जो अंक सामग्री हो तो सबसे पहले उसे हम आरोही या अवरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, फिर उसको व्यवस्थित क्रम में परिवर्तित कर देते हैं, मतलब कि आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर फिर उसको हम मान निकालते हैं मीडियन का। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित अंक सामग्री का मध्यांक ज्ञात कीजिए। एक ऐसा डाटा है, ये अव्यवस्थित डाटा है क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल नहीं दिया गया है, तो इसका हमें मध्यांक अगर निकालना है तो ये संख्या दी गई है। तो सबसे पहले इसे हम चाहे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखें, तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखे हैं, यानी कि इस जो सबसे छोटा वो सबसे पहले और जो सबसे बड़ा वो सबसे बाद में। तो अब इनको हम देखेंगे कि इसमें n की संख्या क्या है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जो है n = 7 आ रहा है, यानी कि ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर जहाँ होगा वहाँ जो फार्मूला यूज किया जाएगा वो फार्मूला ये यूज किया जाएगा, n+1/2, यानी कि n+1/2 टर्म, यानी कि n के स्थान पे 7 का मान रख देंगे, तो 7 + 1/2 यानी कि 8/2, और फिर आ जाएगा कैंसिल होने के बाद 2 4 जा 8, तो ये 4वां पद अब देख लेंगे यहाँ से कौन है, 1 2 3 4 9 है, तो यही इसका मीडियन हो जाएगा। अब जैसे कि ये भी है, ये भी अव्यवस्थित डाटा है, तो इसमें जो n का मान है वो इवन आ रहा है, तो उसके लिए इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो ये संख्या दिया गया है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी n = 12 आया है, जो कि एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर जो रहता है, अगर n = इवन नंबर है तो इस फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो 12/2वां पद n के स्थान पे 12 रख देंगे, n/2 + n/2 + 1वां पद रहता है, तो यहाँ हम मान रख देंगे, तो आ जाएगा 6वां पद, और ये सॉल्व कर लेंगे तो इससे एक ज़्यादा यानी 7वां पद /2, तो 6वां पद क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 13, और 7वां पद 1 2 3 4 5 6 7 15, तो 15 + 13 तो 28 /2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 14, इसका आंसर आ जाएगा यही। अगर अब बात करते हैं कि अगर व्यवस्थित आंकड़ा दिया गया हो तब कैसे मध्यांक ज्ञात करेंगे, यानी कि ग्रुप्ड डाटा अगर दिया गया हो तो कैसे मीडियन ज्ञात करेंगे। इसके लिए फार्मूला होता है m = L + n/2 - CF/F × CI। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि किसको किससे डिनोट करते हैं। जैसे कि CF है ये वाला सिंबल, तो इसको हम देखते हैं कि इसको संचयी बारंबारता को हम इससे लिखते हैं, यानी कि कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी को। मध्यांक वर्ग की निम्नतम सीमा जो लोअर लिमिट होती है उसको हम L से डिनोट करते हैं। आंकड़ों की संख्या नंबर ऑफ डाटास को n से, और आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को F से, वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल को CI से। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन एक लेते हैं, तब हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक हम यहाँ क्वेश्चन लिए हैं, तो अगर जैसे कि 1 2 4 4 2 7 डायरेक्ट ऐसे दिया गया है तब तो सही है, नहीं तो ये CI को हम संशोधित रूप में लिखते हैं फिर सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पहले से दिया रखा है। तो जैसे कि ये दिया गया है क्वेश्चन, इसमें मध्यांक या माध्यिका ज्ञात करना है, तो ये CI दिया गया है ये, और F दिया गया है ये। अब यहाँ से हम संचयी बारंबारता यानी कि निकाल लेंगे। अब जैसे कि इसको हम पहले लिखते हैं, कैटेगराइज करते हैं, फिर इसको भी लिखते हैं, फिर उसके बाद अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में है यानी कि बढ़ते क्रम में है तो हम यहाँ से ऐड करना शुरू करते हैं। जैसे 6 को सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं, फिर उसके बाद यही वाली जो संख्या है इसमें ऐड करते चले जाते हैं। जैसे 6 में 30 ऐड करेंगे 36, फिर 36 में 40 ऐड करेंगे 76, फिर 76 में 16 ऐड करेंगे 92, फिर इसमें ये करेंगे 96, फिर इसमें 96 में करेंगे 4 ऐड तो 100 हो जाएगा, तो यही n का मान हो जाएगा। फिर उसके बाद हम n/2 सॉल्व करेंगे, तो n यानी कि 100/2 यानी 50। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि 50 के अत्यधिक निकट कौन सी संख्या है। तो अगर हम 50 में से 76 ये वाला घटाते हैं या और को सभी संख्याएं घटाते हैं तो सबसे नज़दीक ये वाली संख्या आती है 36। तो 50 के अत्यधिक निकट 36 आया है, तो अब इसी को हम लाइनिंग कर देंगे इसमें, तो जो ये है ये मान CF में यही CF हो जाएगा, और ये
यफ का मान हो जाएगा। अगर यही घटते क्रम में होता तो यफ का मान इधर आता, तब उल्टा हम इसको सॉल्व करते, तब यहाँ से ऐड करते चले जाते। लेकिन इसमें ऐसे बढ़ते क्रम में दिया गया है तो बढ़ रहा है तो यफ नीचे की साइड आएगा और इसकी जो लोअर लिमिट है वो 7 हो जाएगा। 7 माध्यिका में 7 रहता है, लेकिन अगर बहुलांक होता तो लोअर लिमिट 4 को लिया जाता, लेकिन माध्यिका में 7 को लिया जाएगा। अब देखते हैं, अब माध्यिका का फॉर्मूला होता है इतना। अब इसी फॉर्मूले में हमें मान रखना है। लोअर लिमिट कितना है, इसमें 7 है, 7 फिर लोअर लिमिट के स्थान पे 7 और n/2 यानी 50 आया है और CF को हम यहाँ से 36 ले लेते हैं और फिर उसके बाद F यानी कि फ्रिक्वेंसी को हम यहाँ ये माने हैं 40, उसको ले लेंगे। और CI का मतलब होता है क्लास इंटरवल, यानी कि इस संख्या में से इस संख्या को घटाएंगे तो जितना अंतर आएगा वही CI हो जाएगा, चाहे वो हम इसमें से घटाएं चाहे इसमें से घटाएं सभी एक आएगा। जैसे 19 में से 16 घटाएंगे तो 3 आएगा, 16 में से 13 घटाएंगे 3 आएगा, 13 में से 10 घटाएंगे तो भी 3 ही आएगा, तो CI हम 3 ले लेंगे। फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 8.05। जैसे कि एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसमें ये जो है 9 के बाद 10 है, ना कि अगर 0 to 10 टू यहाँ 0 to 10 होता, फिर 10 to 20 होता, फिर 22 ऐसे होता तो हमें संशोधित रूप में ना लिखना पड़ता। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम सबसे पहले ऐसे लिख लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम पहले CI लिख लेंगे, इसी के अकॉर्डिंग F लिख लेंगे। फिर उसके बाद ये हमें पहले संशोधित करना है, तो हम 0 to 9 इंटरवल जो है क्लास इंटरवल, इसको हम लिख सकते हैं 0 to 5 से 9 to 9.5, 0.5 से 9.5। फिर उसके बाद 9 to 9.5 ये वाली संख्या ऐसे लिखते जाएंगे, यानी कि जो संख्या इधर है इधर हो जाएगी, जो संख्या इधर है इधर हो जाएगी, ऐसे ऐसे लिखते चले जाएंगे। और 9 के बाद 0.5 ऐड करेंगे और यहाँ तो 0.5 तो ऐड ही करेंगे, इसमें भी 0.5 ऐड कर देंगे, इसमें भी 0.5 कर देंगे, तो कुछ मतलब नहीं है, दोनों फिर भी उतना ही अंतर आएगा। फिर वैसे ही 19.5, 29.5 और ऐसे ही करते चले जाएंगे। जैसे कि 0 to 9.5 यहाँ हो गया, 0.5 से 9.5, फिर 9.5 से 19.5, फिर 19.5 से 29.5, फिर 29.5 से 39.5, फिर 39.5 से 49.5, फिर 49.5 से 59.5, फिर 59.5 से 69.5, जो कि ये आ गया है संशोधित रूप में। अब इसको भी उसी ही तरह हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि n/2 निकालेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ भी देख लेते हैं। जैसे कि उसमें असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है तो हम ऐसे जोड़ते हुए चले आए थे यहाँ, लेकिन यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है। डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले बड़ा फिर छोटा, छोटा छोटा सबसे छोटा, तो हम इसको यहाँ से ऐड करते जाएंगे। जैसे कि 5 है तो 5 अब लिख लेंगे। फिर उसके बाद 5 में 5 ऐड करेंगे 10, फिर 10 में 5 ऐड करेंगे 18, फिर 18 में 8 करेंगे। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे हम चले जाएंगे करते हैं। जैसे कि यहाँ हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि 5 सबसे पहले लिखेंगे, फिर 5 में ये 5 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, फिर 10 में ये 8 ऐड करेंगे 18 हो जाएगा, फिर 18 में ये 10 ऐड करेंगे 28 हो जाएगा, फिर 28 में 4 ऐड करेंगे 32 हो जाएगा, फिर 32 में 4 ऐड करेंगे 36 हो जाएगा, फिर 36 में 4 ऐड करेंगे 40 हो जाएगा। तो यही हम n का मान लिख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि n/2 = होता है 40/2, क्योंकि यहाँ से n का मान निकाले हैं तो 40 आया है। फिर सॉल्व कर लेंगे, इसका मान आ जाएगा 20। फिर 20 के अति निकट संख्या हम देखेंगे कि कौन सी है। 20 के निकट सबसे ये वाली संख्या है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसे लाइनिंग कर लेंगे। तो ये CF का मान हो जाएगा और ये F का मान, इससे एक ऊपर F का मान हो जाएगा और उसकी लोअर लिमिट ये वाली संख्या हो जाएगी, ये लोअर लिमिट हो जाएगी ये वाली संख्या। तो जैसे कि उसमें था कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है तो F को हम नीचे माने थे, और इसमें डिसेंडिंग दिया गया है तो इसको हम ऊपर मानेंगे, यानी कि उसकी अपोजिट मानेंगे। तो अब ये फार्मूला हम जानते ही हैं कि माध्यिका का जो फार्मूला होता है ये है, फिर इसी में ये वैल्यू रख देंगे, यानी कि लोअर लिमिट का मान है 29.5, फिर यहाँ वो वैल्यू रख देंगे और n/2 यानी 20 और CF के स्थान पे हम 18 रख देंगे, फिर F के स्थान पे 10, यानी कि F का मान यहाँ 10 दिया गया है तो यहाँ F के स्थान पर 10 रख देंगे। अब क्लास इंटरवल यानी कि जो CI है, अब इस वाली संख्या से इस वाली संख्या को घटाएंगे तो हमें 10 आएगा। इसमें भी देख लेते हैं, अगर इसमें से ये वाली संख्या घटाएंगे तो 10 आएगा, तो यानी कि यहाँ से CI का मान जो है आ जाएगा 10। तो वहीं हम CI का मान 10 लिए हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और इसमें से इसको घटाएंगे 2 आएगा, 10 कैंसिल हो जाएगा। अब 29.5 में 2 ऐड कर देंगे तो 31.5 आ जाएगा, यही हमारा आंसर है।
तो गाइज मुझे आशा है, उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा, अच्छे से समझ में भी आया होगा। आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसको पढ़ सकें और एग्ज़ाम में यानी कि प्रैक्टिकल में अच्छा कर सकें बीएलएड सेकेंड ईयर में। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज।